कारण रहा कि उसका जो चीज़ कैरी फॉरवर्ड यहाँ बिहार में होनी चाहिए थी, क्या कारण था कि सिटिंग कई सीटें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए का गठबंधन सिटिंग कई सीटें हार चुका है। जो परंपरागत सीटें भी इनकी रही थी, भले आप ये मोतिहारी वगैरह की सीट हो उस तरफ, या इधर आपकी खगड़िया बेगूसराय वाली सीट हो, बेतिया की सीट हो, ये तमाम परंपरागत सीटें थी इनकी। छपरा नवादा आपकी सहरसा वाली सीट, तो ये तमाम सीटें जो इनकी परंपरागत सीटें थी, क्या कारण रहा कि ये सीटें एनडीए गठबंधन हारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो नतीजे सामने निकल कर आए हैं उसमें पिछले बार के मुकाबले एनडीए को जो सीटें निकल कर आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उन्होंने पूरा कारण बता दिया है कि किस वजह से इस बार एनडीए की सीट कम हुई, और साथ ही साथ चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर भी चिराग पासवान ने क्या कहा है, पहले आप वो सुने। एमएलसी चुनाव के नतीजे, भले वो गरीब वंचित वर्ग के लोगों के साथ हो रहा बढ़ता अपराध हो, या फिर जिस तरीके से राज्य सरकार खामोश रहती है इन तमाम असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई हरकतों के ऊपर, एक गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। कोई अपराधी आज तक, भले वो जहरीली शराब की वजह से में लिप्त अपराधी हों, जो अवैध ऐसी शराब का निर्माण करते हों, जो आयात करते हों, ये तमाम कारण है कि भैया इस तरीके के परिणाम आए। और ये एनडीए के लिए ज़रूर मुझे लगता है चिंता का विषय होना चाहिए, सोचना चाहिए भैया कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में आप इतना अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए, इतने अच्छे परिणाम थे वहाँ पे, क्या कारण रहा कि उसका जो चीज़ कैरी फॉरवर्ड यहाँ बिहार में होनी चाहिए थी, क्या कारण था कि सिटिंग कई सीटें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए का गठबंधन सिटिंग कई सीटें हार चुका है। जो परंपरागत सीटें भी इनकी रही थी, भले आप ये मोतिहारी वगैरह की सीट हो उस तरफ, या इधर आपकी खगड़िया बेगूसराय वाली सीट हो, बेतिया की सीट हो, ये तमाम परंपरागत सीटें थी इनकी। छपरा नवादा आपकी सहरसा वाली सीट, तो ये तमाम सीटें जो इनकी परंपरागत सीटें थी, क्या कारण रहा कि ये सीटें एनडीए गठबंधन हारा। तो इन तमाम चीज़ों पर, और यही वो सारे कारण हैं, भले वो महापुरुषों का अपमान हो, बढ़ता अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के ऊपर बढ़ता उत्पीड़न हो, और या फिर इस तरीके की नीतियां, जहरीली शराब को आप रोक नहीं पाते, शराबबंदी कानून आपका विफल होता जा रहा है, एक के बाद एक तमाम ये कारण जिम्मेदार बनते हैं इस तरीके के परिणाम का। तो यकीनन एनडीए के लिए मुझे लगता है ये समीक्षा की बात है। जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, पिछले उपचुनाव में हम लोगों को तीसरी शक्ति के तौर पर कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया था। तीसरे नंबर पर हम लोग उपचुनाव में आए थे। मुझे खुशी है कि कुछ जगहों पर एक पायदान और ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गई है। हम लोग नालंदा वाली सीट पर हम लोग दूसरे नंबर पर हैं हम लोग, और बाकी भी तमाम सीटों पर जिस तरीके से तीसरे नंबर पर हैं हम लोग, वहाँ पे जहानाबाद वगैरह वाली सीट पर। तो जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार हर बीते चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, और भाई विपरीत परिस्थितियां, बार बार चुनाव आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये संजोग है या कोई प्रयोग हो रहा है, मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके से हर चुनाव के आसपास मुझे उलझा दिया जाता है, इस चुनाव में दुख है मुझे इस बात का कि एक दिन भी मैं कहीं प्रचार के लिए नहीं जा पाया। कारण आप सब जानते हैं किस वजह से मैं नहीं जा पाया, जिन परिस्थितियों में मैं उलझा रहा। उसके बावजूद अगर जनता ने इतना समर्थन दिया है, और हर बीते चुनाव के साथ जैसा मैंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, ये हम लोगों के लिए ज़रूर एक खुशी की बात है। और आने वाले समय में इसी राह पर चलते हुए, भाई अकेली पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखती है, और ना सिर्फ हिम्मत रखती है बल्कि हर चुनाव के साथ लोगों का विश्वास भी हम लोगों पे बढ़ता जा रहा है। और इसी क्रम को आगे भी बढ़ाते हुए अगले साल, 1.5 साल, जब तक मध्यावधि चुनाव नहीं होते, लोकसभा से पहले संभवतः होंगे, तब तक अकेले चलने की रणनीति पर ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास काम करेगी। एक सवाल है चिराग जी की, आज आपके चाचा ने एक बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से वैशाली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जीत हुई है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये असली
उत्तराधिकारी रामविलास पासवान के मैं ही हूँ, इसलिए जनता ने मुझे जिताया है। अरे प्रभु, अभी तक उत्तराधिकारी की लड़ाई पर ही वो बैठे हुए हैं क्या? पानी बहुत बह चुका है गंगा से, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जनता पे छोड़ दीजिए ना, किसको उत्तराधिकारी जनता समझती है नहीं समझती है। आप मुझे बता दीजिए कि जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं, उस गठबंधन को आप अपना वोट कितना दिला पाए हैं? दूसरे के वोट पर जीत कर खुश होना, मुझे नहीं लगता कि वो जितने अनुभवी हैं उनको शोभा देता है। खुद वैशाली में ही वो अपने समाज का कितना वोट ले पाए हैं, या दूसरी जगह पर जहाँ जहाँ पर भी इनके गठबंधन के साथी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर वो कितना अपना वोट ट्रांसफ़र करा पाए हैं। गलत बात है ना ये। अगर आप एक घटक दल हैं तो सिर्फ दूसरों का ही फ़ायदा लीजिएगा, अपना आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, ये बात उचित नहीं है। आप जब गठबंधन में होते हैं तो भाई आपका भी अगर कोई जनाधार है जो कि इस चुनाव में समझ में आ गया, आप निकाल के देख लीजिए आंकड़े कि भैया कहाँ पे पासवानों ने या अनुसूचित जाति समाज ने इनका समर्थन किया, कहाँ पे किया? वैशाली तक में नहीं किया। तो इनको अपना भी फ़ायदा अपने गठबंधन को देना चाहिए। सिर्फ गठबंधन से मिली हुई जीत पर उत्साहित होकर अपने आप को उत्तराधिकारी स्वघोषित करना, भाई मेरी लड़ाई बहुत आगे की है। मैं बार बार बोलता हूँ, उत्तराधिकारी तक की मेरी लड़ाई नहीं है। और वो तो मेरी लड़ाई, भाई मेरी तो रगों में उनका खून है ना, उनका बेटा हूँ। कोई नहीं भी बोलेगा तब भी वो मानेगा भैया कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका खून हूँ। मेरी लड़ाई बिहार को विकसित बनाने की है, एक सीट जीतने की नहीं, किसी की कृपा पर। ठीक है, तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कारण बताया है कि किस वजह से एनडीए की इस बार इतनी कम सीटें आई हैं। वहीं उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर हमला करते हुए साफ तौर पे कहा है कि दूसरों के वोट से तो चाचा पशुपति कुमार पारस जीत गए, पर उनका वोट अन्य पार्टियों में कितना ट्रांसफ़र हुआ। तो कहीं ना कहीं आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर जोरदार हमला बोला है, और साथ ही साथ एनडीए का जो जिस तरह से सीट आई है उसका भी कारण बताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर जोरदार हमला बोला है, तो ऐसे में उनके चाचा की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। क्या कारण रहा कि उसका जो चीज़ कैरी फॉरवर्ड यहाँ बिहार में होनी चाहिए थी, क्या कारण था कि सिटिंग कई सीटें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए का गठबंधन सिटिंग कई सीटें हार चुका है। जो परंपरागत सीटें भी इनकी रही थी, भले आप ये मोतिहारी वगैरह की सीट हो उस तरफ, या इधर आपकी खगड़िया बेगूसराय वाली सीट हो, बेतिया की सीट हो, ये तमाम परंपरागत सीटें थी इनकी। छपरा नवादा आपकी सहरसा वाली सीट, तो ये तमाम सीटें जो इनकी परंपरागत सीटें थी, क्या कारण रहा कि ये सीटें एनडीए गठबंधन हारा।